हिंदू होने में, हिंदूवाद में और हिंदुत्व में फ़र्क है। ओके। और जो आप बहुजन की बात कर रहे हैं, उस बहुजन में से 90% अभी भी अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। हाँ। वो भी तैयार नहीं होंगे इसके ये सच वर्सेज बात के है। लिए। ठीक ये है ना? सच बात है। लेकिन इसे हम ये दे सकते हैं कि सामंतवाद बनाम पीडीए या सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय। या अम्बेडकरवाद। ट्रू। सामंतवाद वर्सेज अम्बेडकरवाद या सामंतवाद वर्सेज सामाजिक न्याय या मनुवाद वर्सेज पीडीए होगा। ठीक है नहीं? ठीक 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 ठीक। या शोषक बनाम शोषित होगा। ठीक है। तो ये तो मानसिकता उत्तर प्रदेश में बन रही है। हाँ। पीडीए के नारे पे बहुजन समाज एकत्र हो रहा है, बहुजन जो लोग हैं, और उनकी सोच भी बदल रही है। और इस बात को वो समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पे हमें उल्लू बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारी जो हिस्सेदारी सत्ता में होनी चाहिए वो छीनी जा रही है, और हमें धर्म का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। ठीक है नहीं? तो इस बात को लोग समझ रहे हैं। और इसका जो 27 का चुनाव होगा वो मंडल वर्सेज कमंडल होगा। ओके। दोबारा वो लड़ाई चालू होने वाली है। ठीक है। और इसमें इस बार मंडल या बहुजन या अम्बेडकरवाद या जो भी शब्द आप देना चाहें, सामाजिक न्याय, इसका दायरा काफ़ी बढ़ा है। इसमें लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे थे वो भी अब समझ रहे हैं। और मनुवादियों का दायरा घटा है। हाँ। वो मुट्ठी भर जातिवादी और सामंतवादी किस्म के लोग रह गए हैं, जो कट्टरवादी हैं या जो बिल्कुल ही आंख मीच के पाखंड का समर्थन करते हैं, या जो पाखंड से लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। अब एक किसी पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो पाखंडियों की आवाज़ देश में चारों तरफ से गूंजती है एक साथ, कहीं तो सनातन पर हमला आ जाए। वो सब वही होते हैं, या तो वे खुद या उनका कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं इस पाखंड का लाभ ले रहा है। वो सब वही होते हैं। नहीं, विपक्षी दल जो हैं पीडीए के या फिर इंडिया अलायंस के जो विपक्षी दल हैं जो कि बीजेपी से एसोसिएट करते हैं, उनका तो कहना है कि हम कास्टिस्ट नहीं हैं, कास्टिस्ट तो ये लोग हैं। देखो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देखो तोड़ रहे हैं, देखो जातिगत जनगणना होगी तो हिंदू बढ़ जाएगा, तो वो तो उनका तो ये है। और एक बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, और मैं पीडीए के लोगों से विशेष तौर पर अपील करूंगा कि आप एक बात समझिए, इस बहकावे में मत आइए कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। अगर कोई अपने हक की बात उठा रहा है, अपने अधिकार की बात उठा रहा है, तो वो जातिवाद नहीं है। जो हक मार रहा है, जो अधिकार से वंचित कर रहा है, वो जातिवाद है। तो हमारा संविधान हमें हक देता है, नहीं, जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में है, समानता की, समता की और समानता की बात हमारा संविधान करता है। तो जो उस समता और समानता के विरोधी हैं वे जातिवादी हैं। जाति जनगणना की बात इसलिए नहीं उठ रही है कि इससे जाति तो देश में है, वो एक सच्चाई है। जाति जनगणना से आंकड़े हमारे पास होंगे सरकारी तौर पर, अधिकृत तौर पर, कि किस वर्ग के, किस समाज के लोगों को कितनी शिक्षा मिली है, कितनी संपत्ति मिली है, कितनी नौकरियां मिली हैं, कितनी सत्ता में हिस्सेदारी मिली है, कौन कैसी परिस्थितियों में रह रहा है, किनके बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किनके मकान कैसे हैं, किनके पक्के मकान हैं, किनके कच्चे मकान हैं, कि कौन अच्छी परिस्थितियों में रह रहे हैं, इस बात के आंकड़े आएंगे। तो जो लोग अभी तक अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला है, उन तक सरकार विकास का लाभ पहुँचाने के लिए अगली योजनाएँ बनाएंगी। इसलिए जाति जनगणना की मांग चल रही है। जाति जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, कम होगा। क्योंकि ऊंच नीच जहां होती है ज़्यादा, वहीं जातिवाद होगा। ऊंच नीच कम होगी तो जातिवाद भी कम होगा।